नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किस प्रकार से आप प्रचंड वशीकरण कर सकते हो। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, किसी भी दिन आप ये पूजा कर सकते हो, ये विधि कर सकते हो और बहुत ही ताकतवर वशीकरण हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम हमेशा आपको बताते हैं कि किसी विशेष मुहूर्त पे किया गया कोई भी कर्म, कोई भी पूजा विशेष लाभ प्रदान करती हैं। यानी अगर आप कोई भी छोटी मोटी पूजा करते हो या बड़ी तांत्रिक पूजा करते हो तो भी आपको विशेष दिनों में बहुत ही ताकतवर उसका सफलता मिलती है। तो नवरात्रि के दिनों में तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता रानी को माना गया है, माँ काली को माना गया है। और माँ काली के 9 दिन नवरात्रि में ही आते हैं। तो जब भी आप 9 दिनों में इन नवरात्रि में कोई भी तंत्र मंत्र का काम करते हो, उसका बेहद ताकतवर परिणाम मिलता है। तो अगर आप वशीकरण का कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय अगर नवरात्रि में करते हो तो उससे आपको बहुत ही प्रभावशाली वशीकरण मिलेगा और आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा और उम्र भर के लिए आपका बन जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक मुट्ठी, अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितने गेहूं के, साफ सुथरे गेहूं के दाने आपको लेने हैं और विधि में इस्तेमाल करने हैं। विधि के अगर समय की बात करूं तो किसी भी नवरात्रि के दिन में आपको ये उपाय करना है। किसी भी नौरते में दिन के समय आपको ये विधि करनी है। सुबह की जो पूजा करते हो आप माता रानी की, उस पूजा में आपको अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितने गेहूं के दाने पूजा में रख देने हैं वहां पर, और सुबह की पूजा आपको कर लेनी है। और इन्हें पूरे दिन वहां पर माता रानी के पास, आप जहां पर दरबार आपने लगाया है वहां पर आपको छोड़ देना है। और रात्रि की पूजा भी आपको वहीं पर रखकर करनी है। 2 पूजाएं, सुबह की और शाम की दोनों पूजाएं आपकी इसे रखे हुए हो जानी चाहिए और उसके बाद ये फिर आपके काम की सामग्री बनेगी। तो सुबह की पूजा के समय आपको इसे रख देना है और पूरे दिन पड़े रहने देना है माता रानी के दरबार में, जहां पे आपने चौकी बिठाई है वहां पर। और फिर शाम को भी आपको पूजा में इसे रहने देना है और जैसे ही शाम की पूजा खत्म हो जाए, इसे आपको अपने पास रख लेना है और इसे अभिमंत्रित करना है। उसी दिन, जिस दिन आपने, जिस नौरते आपने ये पूजा करी है दोनों, उसी की रात्रि 12 बजे आपको इसे अभिमंत्रित करना है। तो रात्रि 12 बजे आपको इसे लेना है और लेने के पश्चात उसी पात्र में आपको सीधे हाथ में दोनों हाथ से ऐसे लगाकर और आपको मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही ताकतवर है, माता रानी का मंत्र है, चामुंडा देवी का मंत्र है, काली के का मंत्र है। ये मंत्र आपको अपने प्रेमी से मिलाएगा, तो आपको इसका उच्चारण अच्छे से करना है, जैसे बताया है वैसे करना है। और मंत्र का उच्चारण भी आपको सुनाया जाएगा तथा मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अच्छे से इसे याद करना, फिर विधि में इस्तेमाल करना। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नाम सर्ववश्यम स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै, सामने वाले का नाम सर्ववश्यम स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नाम सर्ववश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है और इस मंत्र की काउंटिंग आपको 5 मिनट तक करनी है। 5 मिनट तक आपको अपने प्रेमी का चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान करना है और मंत्र बोलना है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नाम सर्ववश्यम स्वाहा। सामने वाले का नाम आपको बोलना है जिसका आप चेहरा अंतर ध्यान कर रहे हो। 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगाकर आपको ये अभिमंत्रित कर लेना है। उसके पश्चात इसे आपको वापस वहीं पे रख देना है, माता रानी के दरबार में चौकी पर आपको वापस जहां पर आप पूजा कर रहे हो वहां पर रख देना है। दूसरे दिन, पहले दिन आपको 3 काम करने हैं। पहले दिन आपको ये पहली पूजा, जो सुबह की पूजा होती है, उसमें आपको ये रख देना है। फिर पहली दिन की पूजा हो जाएगी, फिर ये पूरे दिन पड़े रहेगा। रात्रि की पूजा हो जाएगी। उसके बाद रात्रि 12 बजे आप इसे अभिमंत्रित करके 5 मिनट तक वापस उसे वहीं चौकी पे रख दोगे, माता रानी की जहां पर आपने लगा रखी है। और दूसरे दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये गेहूं के दाने हैं, ये या तो सामने वाले की छत पर डाल देने हैं, या फिर उसके घर के मेन दरवाजे के आगे डाल देने हैं, या फिर उसके रास्ते में आपको इस प्रकार से दूरी में डाल देने हैं जिससे सामने वाले का पैर इसमें पड़ेगा तो बहुत ही ताकतवर वशीकरण हो जाएगा।
अगर आप छत पर डालते हो या फिर घर के मेन दरवाजे पे डालते हो तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति घर में ही रहेगा सारे दिन तो भी उसका वशीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये रश्मियां उसके लिए बनी है और ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी उसके श्वास के द्वारा। अगर आप घर में या फिर उसके मुख्य द्वार पर छत पे नहीं डाल सकते, तब आपको उसे उसके रास्ते में डालना पड़ेगा ताकि उसका पैर इसमें गिरे और वो आपके वश में हो जाए। जिस दिन आप ये डालोगे, जिस दिन आप उसके पैरों में डालोगे, जिस दिन आप ये उसके घर में डालोगे, उसी दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ताकतवर वशीकरण किया है। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस प्रकार से आप आकर्षित हो उसके लिए, वो भी आपके लिए आकर्षित हो जाएगा। फिर उसे आपकी जरूरत हो जाएगी। बहुत ताकतवर वशीकरण है। किसी भी प्रकार की दांपत्य जीवन में दिक्कत हो या फिर प्रेम संबंधों में दिक्कत हो, आप ये विधि करिए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।